हेलो एवरीवन, मैं प्रशोन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं मन के स्वभाव पर बात करूंगा। जो मन के स्वभाव को बखूबी समझ जाता है वह मन का मालिक बन जाता है, वह मन का स्वामी बन जाता है। शेर जैसे खूंखार और हाथी जैसे भीमकाय जानवर को अपने बुद्धि बल से काबू करने वाला इंसान एक जगह एक चीज़ से हार जाता है, वह चीज़ है उसका मन। और मन से लड़कर जीता नहीं जा सकता है, मन को समझकर जीता जा सकता है। मन के स्वभाव को समझकर मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मन के स्वभाव को क्रमवार समझ लें। मन का पहला स्वभाव है अभाव में गति करना। हमारा मन हमेशा अभाव में गति करता है। जो कुछ हमारे पास है उसमें मन गति करना बंद कर देता है, और जो कुछ हमारे पास नहीं है मन बार बार उसी क्षेत्र में जाता है। जिस तरह हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, किसी कारणवश एक दांत टूट जाता है तो उस टूटे हुए दांत से जो स्थान खाली हुआ रहता है बार बार जीभ उसी जगह पर जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे मन का स्वभाव है। हमारे जीवन में जो कुछ हमें नहीं मिला होता है, जो कुछ हमें उपलब्ध नहीं हुआ होता है, बार बार मन उस अनुपलब्ध क्षेत्र पर ही गति करता है, वहीं बार बार जाता है। जो भाव का क्षेत्र है वहाँ मन ठहरता ही नहीं है। मन सदा अभाव में गति करता है। उपनिषद का प्रसिद्ध सूत्र है अभावे आकर्षणम संति। अभाव के क्षेत्र में मन सदा आकर्षण लेता है, रस लेता है। दूसरे का घर, दूसरे का बंगला, दूसरे की गाड़ी हमें सदा अच्छी लगती है, और जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है उससे मन तृप्त हो जाता है, ऊब जाता है। मन का दूसरा स्वभाव, मन सदा दुष्पूरता में गति करता है। महात्मा बुद्ध का यह प्रसिद्ध वचन है कि मन का स्वभाव दुष्पूर है, इसको किसी भी चीज़ से पूरा नहीं किया जा सकता है। किसी वस्तु, व्यक्ति या इच्छित चीज़ को पाने के लिए मन हमें बहुत दौड़ाता है, और जैसे ही वह वस्तु, व्यक्ति या इच्छित पद, यश, धन हमें प्राप्त हो जाता है, मन तृप्त होकर बैठ नहीं जाता और उसमें सुख लेने नहीं लगता है। तुरंत अभाव का क्षेत्र सृजित कर लेता है और पुनः नया दौड़ शुरू कर लेता है। अभाव का क्षेत्र सृजित करने में मन बड़ा कुशल है, और इस बोध को जो उपलब्ध हो जाता है कि मन हमें दौड़ाता बहुत है, पहुंचाता कहीं नहीं है। मन पकड़ता बहुत कुछ को, चीज़ों को है, लेकिन उसके पकड़ में बहुत चीज़ें नहीं आती है। वह व्यक्ति के जीवन में एक ठहराव, एक सहजता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मन का एक तीसरा और महत्वपूर्ण स्वभाव है, मन द्वंद्वात्मक है, मन डायलैक्टिकल है। मन एक बिंदु पर सदा स्थिर नहीं रहता है। मन जीवन के दोनों अतियों पर डोलता रहता है। हमारा मन एक ही साथ दो भावों को रखता है। जिस व्यक्ति से हमें सुबह प्रेम होती है, शाम को उसी से नफरत होने लगती है। हम जिसको प्रेम से गले लगाते हैं, कभी कभी उसी का गला दबाने पर उतारू हो जाते हैं। मन का एक भाग सुबह 4 बजे जगने का कसम लेता है और दूसरा भाग सुबह 8 बजे तक बिस्तर में पड़ा रहता है। मन हमारा खंड खंड में बटा हुआ है, और खंडित चित्त से भला शांति और सुख कैसे लिया जा सकता है? जब तक हमारा मन अखंड, अकंप, अडोल, निस्तरंग न हो जाए तब तक हमारे जीवन में अस्थायी रूप से सुख, शांति और आनंद फलित होने वाले नहीं हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मर्फी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मन जो है 2 विपरीत भावों को एक साथ रखता है। अगर एक क्रोध का भाव ऊपर है तो क्षमा का भाव अवचेतन मन में रखता है। और कब चेतन से कौन भाव अवचेतन में चला जाए और अवचेतन से कौन भाव चेतन में आ जाए, कब किसी से नफरत हो जाए और कब किसी से प्रेम हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता है। इसलिए हम एक साथ एग्जैक्टली यह नहीं कह सकते हैं कि हम किसी से प्रेम करते हैं। शुद्ध रूप से यह कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि हम किसी से प्रेम और नफरत दोनों करते हैं। कब कौन भाग अवचेतन से चेतन में आ जाए यह कहा नहीं जा सकता है। इस वीडियो के निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि मन एक तूफान है, एक ट्रम्बल है, एक कंपन है, एक वाइब्रेशन है, और मन के प्रकृति मन के नेचर को जो समझ लेता है वह मन का मालिक बन जाता है। वह मन का प्रयोग एक उपकरण के भांति करने लगता है। वह मन का प्रयोग एक इक्विपमेंट की तरह करने लगता है। मन अब उसको नहीं दौड़ाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो वह मन का प्रयोग कर लेता है, और जब नहीं ज़रूरत पड़ती है तो वह मन का प्रयोग नहीं करता।
मन उसका सेवक बन जाता है, मन उसका मालिक नहीं रहता। इस वीडियो से अगर कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसी तरह के वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।